हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था 1D का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और जो भी क्वेश्चन थे सभी मैंने आपको A to Z करवाया। तो आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज जो है सेल्फ कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है पहले उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक्सपेंडेड नोटेशन, राइट। तो कैसे किसी नंबर को एक्सपेंड करोगे, तो दो तरीके से बच्चों हम एक्सपेंड करते हैं, राइट। सो नंबर इज 23,344, ये आपको नंबर दिया है, राइट। तो इसको दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहला तरीका आप ये है कि जैसे आप ये देखो 1s है, 10 है, 100s, 1000, 10,000, तो आप ये डिजिट को लिख करके इनके प्लेस को लिख दो। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और 2 किस प्लेस पे है ना, 10,000 प्लेस पे है तो 10,000 लिख दिया है। फिर 3 कहाँ पे बैठा हुआ है, 1000 प्लेस पे, तो 3 इंटू 1000 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो ये 3 किस पे, 100 प्लेस पे है तो 300 लिख दिया हमने। या फिर 4 देखो किस पे है, 10 प्लेस पे तो 10 लिखा है। और फिर 4 किस पे है, 1 प्लेस पे है तो 1 लिखे। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप सिंपल तरीका ये लिख सकते हो, 2 लिखो और 2 के बाद कितने डिजिट है देख लो, 1 2 3 4 है तो 40 लगा दो। फिर आप प्लस लिखिए, फिर उसके बाद ये 3 है तो 3 लिखिए। 3 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है तो 30 लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 डिजिट है तो सो एन। फिर उसके बाद 4 है, 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा। और फिर 4 है तो 4 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है इसलिए 4 लिखा है। तो आप ये दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीके आप अच्छे से एक्सपेंड करके लिख सकते हो। सिमिलरली आपको यहाँ पे दे रखा है 4,78,362, राइट। तो यहाँ पे आपको 4 लाख लिख दो। फिर 7 10,000 होंगे, राइट। 8,000 है, 300, 6 10 और 2 1s है। या फिर आप इस तरीके से फॉर्मेट में बना लो। तो जो आपको इजी लगे, अच्छा लगे, आप वो मेथड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड करेक्ट है। क्लियर। चलिए, तो अब इन्हीं के बेस पे आपको दिया है सेल्फ प्रैक्टिस 1E, इनको अब सॉल्व करते हैं। राइट द स्टैंडर्ड न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे देखो एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहा है कि आप स्टैंडर्ड न्यूमरल्स फॉर्म लिखिए इनका। स्टैंडर्ड न्यूमरल का मतलब क्या, इन सभी को आप ऐड करके लिखो, है ना। तो देखो 20,706, 20,000, यहाँ पे देखो 20,000 है, 7,000 है, 600 है, 20 और 5 है। अब तीनों को अगर आप ऐड करोगे ना तो रिजल्ट क्या आएगा, 27,625 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप इनको ऐड कर लो, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप इनको ऐड करके भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो 20,000 हो गया, पहले 20,000 लिखिए, फिर 7,000 है तो 7,000 लिखेंगे, फिर 600 है तो 600 लिखिए, फिर 20 है, फिर 5 है, सबको ऐड कीजिए तो 27,625 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम बच्चों, अगर आपको ऐसे लिखने में दिक्कत है तो आप सभी को ऐड कर लेना, ऐड करने का तरीका आपको पता है, फिर ऐड कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 70,000, 8,000, 630 और 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 78,630, ये आपके रिजल्ट आएगा। अब आप सी में देखो 80,000 है, फिर 0 है, 90 है और 5 है। तो पहले आप 80,000 लिखेंगे, राइट। उनके बाद क्या होता है ना बच्चों, हम इनकी इस साइड से डिजिट लिखना स्टार्ट करते हैं। कई बच्चे क्या होता है यहीं से लिख देते हैं तो इसका आंसर गलत हो जाता है। तो पहले आप बड़ा डिजिट लिखिए, उसके बाद इनके यूनिट प्लेस से डिजिट, पहले आप यूनिट प्लेस में 0 लिखेंगे, फिर ये, फिर 90, फिर 2 डिजिट है तो उस हिसाब से लिखेंगे, 5 1 डिजिट है तो उस हिसाब से लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो 80,095 आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेम बच्चों डी पार्ट में भी है, 30,000 है, ओके, एंड 0 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 3, इनको ऐड कीजिए, 30,333 आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप ई में देखिए, कह रहे हैं 5 लाख है बच्चों, यहाँ पे 70,000, 9,620 और 3, इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो 5,79,623, ये क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 लाख है, ठीक है, उसके बाद 10,000 है, ठीक है ना, उसके बाद क्या 7,000 है, फिर 600 है, फिर क्या है 30 है और 8 है। इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे ना कॉमन,
या फिर आप इनको हॉरिजॉन्टल वे कह लीजिए, राइट। ये तो हॉरिजॉन्टल में दे ही रखा है, वर्टिकल कॉलम में ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद आप रिजल्ट क्या देखेंगे, ये रिजल्ट आएगा 9,17,638, ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया कि अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है तो आप स्टैंडर्ड न्यूमरल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा, अब आपको कह रहा है एक्सपेंड करो। यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा था तो हमें कह रहा था स्टैंडर्ड न्यूमरल फॉर्म लिखिए। अब कह रहा है कि आपको न्यूमरल फॉर्म दे दिया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कीजिए। तो वही बात सेम बात तो लिखना है कि यहाँ पे देखो 5 है तो 5 के बाद 3 डिजिट है तो हमने 3 जीरो लगा दिया, फिर प्लस लगाइए, फिर 2 लिखिए, 2 के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो लगाइए, फिर 9 है, फिर उसके बाद 9, फिर उसके अकॉर्डिंग। इट मीन्स ये हुआ, आपको ये लिखना है, सिंपल समझिए। 7 1 प्लेस पे है तो 1 हो जाएगा, 9 क्या है 10 प्लेस पे है तो 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। 2 किस पे 100 प्लेस पे तो 2 इंटू 100 लिख दीजिए। 5 किस प्लेस पे 1000 पे तो 5 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बी में भी वही पार्ट करना है। देखो 1 किस पे 1000 प्लेसेस पे, राइट, तो 10,000 प्लेसेस पे तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 0 0 फिर 1 है 1 से कर दो। ठीक है, सेम अब यहाँ पे देखिए 1,20,706 है तो पहले आप क्या करेंगे 1 का लिखेंगे प्लेसेस, 1 लाख हो जाएगा, फिर 20,000 हो जाएगा, फिर 700 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सेम डी पार्ट में आप देखिए 6,25,374 है। ठीक है, तो पहले 6 लाख लिखो, है ना, फिर 20,000 लिखो, फिर 5,000 लिखो, फिर 300 लिखो, फिर 70 लिखो, फिर 4 लिखो। इस तरीके से हमने लिख रखा है, राइट। यहाँ पे देखो 70,652 है तो पहले 70,000 लिखिए, फिर 600 लिखिए, फिर 50 लिखिए, फिर 2 लिखिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कह रहा है 9,03,061 तो पहले आप 9 लिखो, 9 लाख लिख लीजिए, फिर 3,000, फिर 60 फिर 1 आ जाएगा, फिर ऐड कर दीजिए। तो ये था आपको कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्म था, न्यूमरल फॉर्म में लिखिए, न्यूमरल फॉर्म था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब आप देखो यहाँ पे जो फिलअप्स क्वेश्चंस है, राइट, इसमें क्या कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो 73,842 हैज, तो इसमें कह रहा है कि 1000 प्लेस पे कौन से डिजिट हैं। तो देखो बच्चों 1000 प्लेस पे क्या है 3 है तो हमने 3 लिख दिया, 1s पे क्या है 2 है तो 2 लिख दिया, 10 प्लेस पे क्या है 4 है तो 4 लिखा हमने, और 100 प्लेस पे क्या है 8 है तो 8 लिख दिया, और 7 प्लेस पे क्या है 10,000 है ना 7 प्लेस पे तो 10,000 लिख दिया। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे प्लेसेस करके भी लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है, ये आपके जो एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 1E कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी बच्चों। तब तक अगर आपने पीछे का वीडियोस नहीं देखा तो वीडियोस देखो और कंप्लीट चैप्टर के वीडियोस देखो, जैसे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।